कहा कि मुख्यमंत्री जी ने यह कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री जी ने सबके सामने यह कहा कि मैं अपने बातों को मैं वापस लेता हूं कि अगर किसी की भावना का आहत अगर तो बाद में कहा है, अगर सुबह के वक्त जब पत्रकारों ने उसे पूछा, अरे चलिए अपने अगर उन्होंने, मैं फिर कहती हूँ कि आप शब्दों को अगर पकड़ेंगे ना, इसके बाद मैं बोल लेती हूँ साझा से, वही मैं कहती हूँ कि इतनी शिष्टाचार तो हम लोग सीख ही लिए हैं कि भाई डिबेट में हम लोग पहले सुन ले, उसके बाद में प्रतिक्रिया करें। मैं कहती हूँ कि अगर भाजपा के चरित्र का मैं उल्लेख अगर करूँ तो बृजभूषण के कांड पे आपने एक शब्द भी कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ कि देश का आन बान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों के साथ में किस तरह अभद्र व्यवहार किया गया। लेकिन आपके प्रधानमंत्री, मैं फिर कहूंगी आपके प्रधानमंत्री, क्योंकि जब वो देश के बीच में प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, भाजपा के प्रचार मंत्री के रूप में रहते हैं, तो उनको नैतिक अनैतिक याद आता है। सुन लीजिए, वो नैतिक और अनैतिक सुन तो लीजिए ना, सुनिए ना साझा, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन बांग्लादेश की है। आप जब प्रधानमंत्री जी, देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुना था, ना कि भाजपा के प्रचार मंत्री के रूप में, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता सिर्फ तब होती है बोलने की कि जब वह भाजपा के रैली में होते हैं और भाजपा के प्रचार मंत्री के रूप में बोलते हैं कि इंडिया अलायंस के अंदर में क्या हो रहा है। लेकिन जब उनके आंख के नीचे, उनके कान के नीचे में जब उनके सांसद देश की बेटी का मान और सम्मान जब लूट रहे होते हैं, तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। विपक्ष उनको बुलाता है सदन में कि आप आइए और बोलिए। जब मणिपुर की घटना होती है तब आप चुप रहते हैं, तो शर्म उस समय आपको आनी चाहिए थी, तब शर्म आप हमको दिखाते। अच्छा अनुप्रिया जी, एक सवाल अच्छा एक सवाल रुक जाइए, मैंने आपको लंबा मौका दिया, घुमाएंगे भी बहुत, लेकिन इस मुद्दे की बात नहीं करेंगे। ना मैं एक मिनट अनुप्रिया जी एक मिनट। मणिपुर में बीजेपी ने किया, इनके सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने महिलाओं का अपमान किया। मैं दोनों चीजों की, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे मैंने उससे बहुत बात की है, मैं उसको बिल्कुल कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। लेकिन सुनिए, एक बात सुनिए अनुप्रिया जी, क्या ये नीतीश कुमार को इस वल्गर भाषा के इस्तेमाल करने की इजाजत देता है क्योंकि बीजेपी ने ऐसा किया? और क्या आप अपने बच्चों के साथ उनका ये बयान सुनेंगे? सिर्फ हाँ या ना बता दीजिए। बिल्कुल नहीं दीपक जी, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, यही कहा ना आपने। हम अपनी बातों पे शर्मिंदा नहीं होते, हमने माफी नहीं मांगी होती, हमने माफी। अरे भाई, शर्मिंदा होने की जरूरत ही क्यों पड़ी, मुझे बताइए ना। मुख्यमंत्री जी शर्मिंदा हो, एक मुख्यमंत्री हाउस में बोले उसके बाद शर्मिंदा हो, इसकी जरूरत क्यों पड़ी अनुप्रिया जी, बताइए ना। भाजपा, दीपक जी अगर मुझे आपने आमंत्रण किया है तो मेरी बातों को भी सुन लीजिए, मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए ना अनुप्रिया जी। कि जाति जनगणना के आधार पर मैं आपके सवालों को जवाब देने के लिए बैठी हूं दीपक जी। यहाँ पे जाति गणना के आधारित जो रिपोर्ट कल बिहार में पब्लिश हुए हैं, सामाजिक और आर्थिक, जिस तरह से आरक्षण में बदलाव की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, यह भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है। और भाजपा विपक्ष जिस तरह से यहाँ बिहार में है, वो समझ नहीं पा रहे कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि उनकी जो समस्या है कि बस दिख के नजर आती है, उनकी जो दोहरी चरित्र है। अनुप्रिया जी बोल लिया आपने 2 ढाई 3 मिनट, एक मिनट आपने एक ही सवाल का जवाब दिया। लेकिन शादिया जी आज मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं माफी मांग लेती हूँ देश की जनता से, मैं माफी मांगती हूँ। अरे मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को, परिवार को ये बयान दिखाएंगी नीतीश कुमार जी का, दिखाएंगी अनुप्रिया जी? सिर्फ हाँ या ना बता दीजिए। इतना बोल रही हैं आप, इतना मैं देखिए, सबने सुना आपके सारे दर्शकों ने दीपक जी। नहीं, आप सुन नहीं पा रही हैं। समस्या यह है कि आप सुन नहीं पा रही हैं। रटी रटाई तकरीर है, एक रटी रटाई, फिर बोल रही हैं आप, वो रटी रटाई तकरीर जो है, रटी रटाई तकरीर, वही बातें बार बार। समस्या यह है कि आप ओबीसी आरक्षण के विरोधी हैं, आप नहीं चाहते, चारा था माफी मांगने के अलावा, उनके पास कोई चारा था। देखिए ऐसे बात नहीं सकती, लगातार बोल रही है। हमारे देखिए आपने टोका, मैंने शाजिया जी को बोलने दिया, पर अनुप्रिया जी बीच में नहीं। मेरा शाजिया जी से एक सवाल है, शाजिया जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, जनता देख रही, मेरी बात सुनिए अनुप्रिया जी, मेरा इनसे एक सवाल है और अनुराग भदौरिया जी को स्क्रीन पर दिखाइए, क्योंकि ये सवाल मैं अनुराग भदौरिया जी के लिए पूछ रहा हूं। 12 साल जब आप नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन करके उन्हें मुख्यमंत्री बना रहे थे, तो ये तो आपका ही प्रोडक्ट है शाजिया जी।
नीतीश कुमार बीजेपी का ही प्रोडक्ट है। हमारा प्रोडक्ट हो किसी का भी, देखिए हमारा प्रोडक्ट हो या किसी का भी प्रोडक्ट हो, सुनिए मैं आपसे बताना चाह रही हूँ, मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, फिर ये बोल रहे हैं आपको क्या दिक्कत है? आपका जबान पे लगाम लगाइए अपनी आप थोड़ी, और सुनिए ये तरीका है। देखिए मैं अपने जबान पे लगाम लगाने के लिए नहीं बैठी हूं, के आप बड़े हवाले दे रही रखने के लिए यहाँ बैठी हूँ। तो ठीक है, आप बोलिए, फिर उगलती रहिए, आप उगलती रहिए, अपने को दोहराती रहिए। आपको लगता है मैं आपके बारे में बोल ही नहीं रही हूँ, मतलब दीपक जी से कह रही हूँ कि आपने जो कहा, नहीं बोलते रहिए, फायदा आपके लिए होता है, आप करते हैं, ये आपकी पार्टी का कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं है। बहुत अच्छा, मैं दीपक जी से कह रही हूँ कि दीपक लगातार बोलती रहिए, आप लगातार यही कीजिए, प्रोडक्ट की बात लगातार यही कीजिए, बहुत अच्छा कर रही है भाजपा बोले जा रही है, भाजपा जो है मंत्री ने जलील किया है अपने आप को, देश की महिलाओं को, राज्य की महिलाओं को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से विधायिका बैठी थी, और इतना अफसोस की बात है, इतनी गंदी बात, और महिला है बिहार के, और महिला होने के बावजूद इतनी गंदी भ्रमण कर ले, उसके साथ साथ इशारे, उन महिलाओं जो इशारे किया है, फिर बात निकाल रही है, उन्होंने शिक्षा देने का अधिकार दिया, जिन महिलाओं को रोजगार दिया, जिन महिलाओं को आत्मसंरक्षण दिया। नहीं अनुप्रिया जी, मैं टाइमर लगा देता हूँ, फिर मैं सवाल ही नहीं पूछूंगा, मैं टाइमर लगा देता हूँ कि भाई इतना टाइम आप बोल लीजिए, इतना टाइम आप बोल लीजिए। गजब है। शाजिया जी कंप्लीट करिए 10 सेकंड में। और अनुप्रिया जी, एक ही बात का रिकॉर्ड बजाने से कुछ नहीं होता है। ये अनुराग भदौरिया जी को अपना आदर्श मत मानिए प्लीज। मैं 20 सेकंड बोलना चाहूंगी, लगातार मुझे पता है इतनी उत्तेजित है, ये इतनी उत्तेजित है, फिर से वही इतनी उत्तेजित और परेशान हाल ये है कि मौजू के अलावा घुमा रही हैं और खुद घूम रही हैं, लेकिन वहां खड़े होकर बता नहीं पा रही है जो कुछ हुआ है कल, एक बार नहीं 2 बार। मैं आपको आईना दिखा रही हूँ, पत्रकारों ने जब बिहार की चिंता फिर न करें, बिहार में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, किस तरह का ये बिहार की आबादी ने उन्हें मौका दिया। लगातार बोले जा रही हैं, आप लगातार बोले जा रही हैं, आप घुमा रही हैं। महिला आरक्षण बिल के नाम पे जिस तरह से आपने परेड किया है देश के सामने में, एक तरफ आप कहते हैं ओबीसी भी है, देखिए आप शिष्टाचार की बात कर रही थी, कलम से ओबीसी शर्म आती, लेकिन शर्म आती महिला होने के बावजूद जिस तरह से आप बिहेव कर रही है, जहाँ आरक्षण की बात होती है, इस तरह की गुंडागर्दी टीवी चैनलों में पहले नहीं देखी है। आपका डीएनए बता रहा है कि आप कैसी घटना पे आप देखिए कैसे देश बदनाम नहीं हुआ था। दीपक जी, इस तरह से भाषा का मैं इस्तेमाल ना तो कर सकती हूँ ना, एक मिनट अनुप्रिया जी, उस समय देश संभव नहीं हुआ था, मेरे लिए संभव नहीं है। आप ना करें। अनुप्रिया जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरा पूरा काम हो जाएगा। है कि हमने क्या किया है, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। वो देंगी नहीं, इतनी परेशान है, बोलिए ना इतनी परेशान है।